श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 32वां अध्याय, तृतीय स्कंद। सकाम एवं निष्काम पुरुषों की गतियों का विवरण। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जो गृहस्थ फल की कामना से यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करता है, देवता और पितरों का यजन करते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण से मलिन रहती है। वे कर्मकांड को ही महत्व देते हैं। उन्हें ज्ञान की चर्चा सुहाती नहीं। भगवान की अमृतमयी कथा का त्याग कर वे विषयों की गाथा श्रवण करते हैं। सूकर जैसे विष्ठा की ओर जाता है, उसी प्रकार वे नश्वर फल ही चाहते हैं। गर्भाधान से लेकर मरण पर्यंत वे नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं, पर उन्हें न कभी अपने स्वरूप का ज्ञान होता और न कभी उनकी आत्मा को शांति ही मिलती है। देह का त्याग कर धूम मार्ग से चंद्रलोक जाते हैं। वहाँ कुछ दिनों तक भोगों का उपभोग कर और सोम का पान कर पुण्य क्षीण होने पर वे फिर यहीं नीचे ढकेल दिए जाते हैं। गत्वा चांद्रमसं लोकम सोमपाह पुनरेष्यति। जन्म मरण के बंधन से वे कभी मुक्त नहीं होते। जो गृहस्थ निष्काम धर्म का आचरण करते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते, अहंकार और ममता से रहित होकर शांत चित्त से भगवान हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, किसी प्राणी को मन, वाणी और कर्म द्वारा कष्ट नहीं देते, वे सूर्य मार्ग से ब्रह्मलोक जाते हैं। वहाँ ब्रह्मा की द्विपरार्ध आयु पर्यंत निवास कर दिव्य भोगों का आनंद लेते हैं और ब्रह्मांड का लय हो जाने पर ब्रह्मा के साथ ही भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं। जो गृहस्थ साक्षात भगवान को ही तन, मन और धन से उपासना करते हैं, वे सीधे बैकुंठ लोक चले जाते हैं। उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती। इसलिए हे माता, तत्मास्त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम। तुम सब प्रकार उन्हीं भगवान का भजन करो, उन्हीं की शरण में जाओ और सर्वत्र उन्हीं को देखो। बस इतने से ही तुम उन्हें प्राप्त कर लोगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, वह सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म से अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं। इसका अनुभव तुम श्रद्धा भक्ति से और नित्य योगाभ्यास से कर सकती हो। हे माता, मैंने यह दुर्गम ज्ञान बड़ी सरलता से तुम्हें बताया है। इससे तुम्हें प्रकृति पुरुष का बोध हो जाएगा। ज्ञान योग अथवा भक्ति योग दोनों का अर्थ एक ही भगवत प्राप्ति है। जीवस्य संसतोर्बहवोरविद्या कर्म निर्मिता, या स्वंग प्रविशन्नात्मा नावेद गतिमात्मनः। जीव के निवासार्थ अज्ञान निर्मित हजारों योनियां हैं, जिनमें प्रविष्ट होकर वह अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए अब तुम एकांत में मेरे बताए उपदेश का मनन करो। इससे तुम्हारे सब संदेह निवृत्त हो जाएंगे। तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा और साथ ही साथ भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे इस ज्ञान का उपदेश अविनीत शिष्य, अहंकारी, दुराचारी, धर्मध्वजी, अर्थलोलुप, अत्यंत ग्रहासक्त, अभक्त एवं भक्तद्रोही पुरुष को नहीं करना चाहिए। शांत चित्त, निर्मत्सर,
विरक्त विनीत श्रद्धालु भक्तों को ही करना चाहिए। हे माता, या इदं शृणु सादम्भ श्रद्धया पुरुषः सकृत् यो वा विधत्ते मच्चित्तः साह्येति पदवीं च मे। जो मनुष्य मेरा यह उपदेश श्रद्धा से एक बार भी सुनता या इसका प्रवचन करता है, वह निश्चय ही मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंध का 32वां अध्याय समाप्त।